हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल टेक डिवाइन मार्ग 1111 में। आज का पूरा वीडियो रहेगा डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी के ऊपर और फेमिनिन की भी एनर्जी हम देखेंगे। ये वीडियो मैं न्यू मून से पहले बना रही हूँ, इसके बाद मैं 7/7 का वीडियो डालूंगी क्योंकि पोर्टल और दोबारा से हमारा न्यू मून साथ में आया है तो एनर्जी बहुत हेवी वैसे भी चल रही है। कल बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी थी, मैं कल ही वीडियो डालने वाली थी लेकिन मैं थोड़ा काम में थी, ठीक है, इसकी वजह से नहीं हुआ। तो आज हम ये वीडियो मेरा बनाने का यही है कि मुझे बहुत सारे फेमिनिन के मैसेजेस आ रहे जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव भी मैसेज है, लेकिन ऐसे भी है कि एनर्जी थोड़ी अजीब है, अच्छा नहीं लग रहा है, काम सही से नहीं हो रहे, मन नहीं लग रहा है और एक वियर्ड सी एनर्जी हमारी फेमिनाइन फील कर रही है। और साथ में बहुत सारे लोगों को फिजिकल साइन सिम्टम हो रहे हैं कलेक्टिव में, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो चक्रास है सबके अलग अलग, ठीक है, सबकी जर्नी अलग अलग होती है, लेकिन चक्रास की डीप क्लिनजिंग चल रही है। साथ में डीएनए भी बहुत अच्छे से हील हो रहे हैं। देखिए, हमारे डीएनए तभी से शुरू हो जाते हैं हील होना जब हम अवेकनिंग में आते हैं, लेकिन यहाँ पे फ़र्क इतना ही है कि इसकी स्पीड कम ज़्यादा होती है। जब भी न्यू मून फुल मून कोई पोर्टल आता है या फिर न्यू मून के साथ कोई पोर्टल, फुल मून के साथ पोर्टल, मतलब डबल डबल एनर्जी आती है तो एनर्जी हैवी तो रहती है, साथ में हमारे असेंशन की स्पीड भी बढ़ जाती है और उसी हिसाब से हमारे फिजिकल साइन सिम्टम होते हैं और एनर्जेटिक लेवल पे भी हमें बहुत सारे साइन सिम्टम फील करने को मिलते हैं। तो यही टाइम हमारा अभी चल रहा है, तो पूरा देखेंगे और मैं आपके साथ वो साइन भी शेयर करूँगी। जिन जिन लोगों के साथ ये फिजिकल साइन सिम्टम हो रहे हैं उनको समझ में आएगा कि उनका किस तरह से क्लींजिंग चल रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कलेक्टिव में क्या क्या चल रहा है, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम का, फेसबुक का, इंस्टा का और ईमेल आईडी मैंने दे के रखा है और इन तीनों का मैंने लिंक दिया है ताकि आप मेरे से कांटेक्ट कर सके। अगर आपको ब्रासलेट चाहिए, अगर आपको क्रिस्टल चाहिए, हीलिंग क्रिस्टल, ठीक है, वो पूरी तरह से चार्ज होते हैं। अगर आपको इनर वर्क पैटर्न चाहिए, अगर आप सेशन लेना चाहते, रीडिंग लेना चाहते या अपने जर्नी के बारे में कुछ भी आपके डाउट्स है, अगर आप वो भी क्लियर करना चाहते हैं तो आप मुझसे कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको हर जगह से मिल जाऊंगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कलेक्टिव में देखते हैं कि कलेक्टिव में क्या चल रहा है। कलेक्टिव में चल रहा है बहुत अच्छी इमोशनल एनर्जी, ठीक है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी चल रही है। ऐसा नहीं है कि हर फेमिनाइन नेगेटिव जा रही है, ऐसी भी फेमिनाइन इस टाइम चल रही है कि जिनका हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है, जो मतलब इतना लेवल उसका बढ़ चुका है कि थर्ड पार्टी के लिए भी उसका हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है, ठीक है। तो बहुत सारे फेमिनाइन को उनके एंजल की ब्लेसिंग मिल रही है, एंसेस्टर की ब्लेसिंग मिल रही है, हो सकता है उनको वाइट फीदर बहुत सारे मिले इस दौरान। तो ये कलेक्टिव में एनर्जी है। और एक एनर्जी है कि एनर्जी थोड़ी सी डोमिनेट एनर्जी भी चल रही है जो हमारे मैस्कुलिन की है, थोड़ा गुस्सा झगड़े की भी एनर्जी है। हो सकता है फेमिनिन आप इनको मिरर करें क्योंकि इस टाइम में मिररिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चल रही है। बहुत सारे फेमिनाइन को कन्फ्यूजन चल रहा है, बहुत सारे डीएम को भी कन्फ्यूजन हो रहा है इस जर्नी के बारे में, मतलब कि कहीं वो मेरा डीएम है या नहीं है, ऐसा भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा है। और प्यार भी आ रहा है तो क्यों आ रहा है, याद भी आ रहा है तो क्यों आ रहा है, अगर नहीं याद आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, अगर दिख भी रहा है तो क्यों ही आ जाता है, अगर नहीं भी दिखता है तो भी क्यों नहीं दिखता है। तो इस तरह की भी एनर्जी चल रही है। बहुत परेशानी है दोनों तरफ, डीएम और डीएफ दोनों तरफ। इमोशनल जो हम बोलेंगे, इमोशनल एनर्जी हाँ चल रही है, लेकिन थोड़े से बहुत सारे लोगों की इमोशन भी ड्रेन है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है। और थिंक की भी एनर्जी है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा सरेंडर की एनर्जी में, मतलब अब मुझे कुछ नहीं करना है, ना मुझे इनर वर्क करना है और ना ही मुझे किसी से बात करनी है। कई दफ़ा ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा इस दौरान कि हमारी फेमिनाइन ऐसा भी सोचेंगी कि भाई इनर वर्क मेरा काम ही नहीं कर रहा है और कितना करूँ। तो ये एनर्जी कलेक्टिव में चल रही है, ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होंगी क्योंकि कलेक्टिव में मतलब बहुत कम या बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये रेजोनेट होंगे। इसमें सब आ जाते हैं, सारे स्टेज, ठीक है। तो हमारे डीएम की एनर्जी देखेंगे हम क्या चल रहा है।
सबसे पहले आपको बता दूं कि जिन भी फेमिनाइन के डीएम आउट ऑफ इंडिया रहते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है। और सबसे बेस्ट ये है कि यूनियन की बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। वो आपसे मिलना भी चाहते हैं। और इन्हीं की नहीं है, जो लोग अच्छे खासे बैलेंस में, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनके भी डीएम उनको मिलने की कोशिश कर रहे हैं। यूनियन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मैंने पहले भी बोला ऊपर कि मिररिंग बहुत हो रही है। अगर फेमिनाइन आप बहुत अच्छे से बैलेंस है, ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है, आपको चिड़चिड़ हो रहा है, आपसे रहा नहीं जा रहा है, आपको मतलब कैसा है ना कि बेवजह बेमतलब का झगड़ा हो रहा है, ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये आपकी डीएम की एनर्जी है, ठीक है। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में जगलिंग चल रही है। अब ये जगलिंग क्यों चल रही है, या ये हाँ ना में क्यों फंसे? क्योंकि आपके डीएम आपसे बात करना चाहते हैं, आपके डीएम आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन ये 7-7 का पोर्टल है तो उनको थोड़ा डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है कि मैं बात कैसे करूँ। क्योंकि डीएम को, जब डीएम का हम जब बोलते हैं ना कि हीलिंग स्टार्ट होती है, वैसे तो पहले ही होती है, लेकिन सही मायने में जिसको हम अवेकनिंग बोलते हैं, डार्क नाइट सोल बोलते हैं, तो सबसे पहला इशू उनका ऊपर आता है वो खुद के लिए ही आता है, गिल्ट का। तो बहुत सारे डीएम को गिल्ट भी हो रहा है, तो डीएम को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है। फाइनेंस उनका अच्छा नहीं है। बहुत सारे डीएम 3D में होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि डीएम की जब डार्क नाइट सोल शुरू होती है ना, तो सबसे पहला हथौड़ा यूनिवर्स उनके पैसों पे ही मारता है, क्योंकि बहुत सारे डीएम को पैसों का घमंड होता है, राइट। तो अगर ऐसा आपके डीएम को है, पैसा पैसा करते हैं, तो उनके लाइफ में भी पैसे की एनर्जी बहुत ख़राब चल रही है। आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, या तो फिर कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। उनको ये भी लग रहा है कि अगर मैंने कॉल किया, अगर बातें की, तो वो क्या सोचेंगे। क्योंकि यहाँ पे और एक बात आती है कि बहुत से डीएम का जो कम्युनिकेशन था वो बहुत गंदा था, बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट थी उनके बोलने में हमारे फेमिनाइन के लिए। तो ये गिल्ट उनको खाए जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। ये उन डीएम की एनर्जी है जिनका डार्क नाइट सोल शुरू हो चुका है, ठीक है। और एक एनर्जी है कि बहुत सारे फेमिनाइन के डीएम के तरफ से आपको कम्युनिकेशन आएगा, टेक्स्ट आएगा, कॉल आएगा, मैसेज आएगा इस न्यू मून के बाद, ठीक है। तो ये एनर्जी बहुत अच्छी है। बहुत सारे डीएम सेक्सुअल एनर्जी से बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप ऑन एंड ऑफ में हैं तो आपके डीएम आएंगे और आपको इंटीमेसी के लिए बोलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपने करना नहीं है, क्योंकि अनअवेकन डीएम को किसी भी तरह से सेक्सुअली आपको एनर्जी नहीं देनी है, ठीक है। आपके डीएम आपको चेक कर रहे हैं, आपके डीएम आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं सोशल मीडिया से। सबसे ज़्यादा यहाँ पे कम्युनिकेशन और सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपके डीएम जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन वही है कि जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेंगे तब तक आपके डीएम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी एक लूप की एनर्जी ख़त्म होने की बाकी है। मतलब ये जो न्यू मून है और ये जो 7-7 की पोर्टल है, यहाँ पे आप देखेंगे कि लोगों के मैनिफेस्टेशन पूरे होते हैं, है ना, लेकिन साथ में कन्फ्यूजन बहुत रहता है। और एक एनर्जी रहती है कि बहुत सारे लोगों के लाइफ के जो कन्फ्यूजन का गोल है, तो एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होता है, मतलब ख़त्म होता है। सेम ये जो उनको कन्फ्यूजन है, आने के बारे में सोचते हैं, बात करने के बारे में सोचते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि 7-7 के बाद बहुत सारे डीएम और डीएफ का कम्युनिकेशन ओपन होता है, क्योंकि डीएम का कन्फ्यूजन कंप्लीटली डिवाइन रिमूव कर देते हैं और वही लूप यहाँ पे टूटेगा। क्योंकि आपके डीएम रेडी तो है, लेकिन कुछ ना कुछ उनको अभी भी होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो आप बस, आपका यही काम है कि आपको अपने इनर वर्क पे फोकस रहना है और कुछ भी नहीं आपको करना है, बाकी सब हो जाएगा। अब देखो, कलेक्टिव में फेमिनाइन की एनर्जी बहुत अच्छी है। मतलब अगर देखा जाए तो फाइनेंस में या जॉब में जो लोग करते हैं उनके लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, उनके पास ऑप्शन भी है, उनके पास
कई लोगों के लाइफ में सोलमेट की भी एंट्री है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी फेमिनाइन को इस दौरान अपने डीएम की याद आ रही है। फेमिनाइन को अकेलापन लग रहा है, फेमिनाइन को अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ी एंजाइटी की एनर्जी है, थोड़ा टेंशन की एनर्जी है, स्ट्रेस की एनर्जी है। तो फेमिनाइन को अगर अकेलापन लग रहा है तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपको अपने सोल, बॉडी, माइंड पे सिर्फ ध्यान देना है इस दौरान। अगर ये एनर्जी ऐसे ही फ्लो होती रहेंगी तो आने वाले फुल मून तक आप इसी लूप में चलेंगे, ठीक है। बहुत सारी फेमिनाइन अभी भी अपने उनके डीएम ने उनको जो चीट किया है, जो धोखा दिया है, अभी भी उसी एनर्जी में है। तो उस एनर्जी से हट जाओ। ये एनर्जी आपके माइंड में, मतलब आपके माइंड को ट्रैप करती है। पता है क्या, आपको पता है कि उसने क्यों किया, फिर भी आप सोचते हैं कि उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे चीट किया। तो ये अगर एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होती है तो यहाँ से आपको ऊपर उठना है। नहीं तो बहुत सारे फेमिनाइन के लाइफ में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे से ट्रिगर आएगा जो आपको बहुत ज़्यादा पेन देगा। मतलब आपको डार्क नाइट सोल जैसा आपको फिर से लगेगा कि यार ये क्या था, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था। ये ट्रिगर आपको बहुत डीप तक लेके जाएगा और उसके बाद आपके अंदर से जो निकलेगा ना, उसके बाद आपका बहुत बड़ा एक साइकिल कंप्लीट होगा, जैसे मैंने ऊपर बोला है। ये मतलब आपके लिए ना एक दोबारा से चांस होगा, क्योंकि अगर आप किसी लूप में घूम रहे हो तो डिवाइन आपको दोबारा से ये पोर्टल में, न्यू मून में चांस देगा कि आप उस लूप को ख़त्म करो, ठीक है। और एक एनर्जी है कि बहुत सी फेमिनाइन एकदम सरेंडर मोड में जा चुकी है। मतलब ऐसा नहीं है सरेंडर पॉजिटिव वे में नहीं, सरेंडर नेगेटिव वे में कि मुझे कुछ नहीं करना है, ना मुझे इनर वर्क करना है, ना मुझे डीएम चाहिए, ना मुझे ये जर्नी चाहिए। अगर ऐसा आप कुछ भी सोच रहे हो ना तो ये बहुत ही गलत है। देखो आप कितना भी दूर भाग लो, आना आपको यहाँ है, और जहाँ से आप भाग गए ना वो तो छोड़ो, वापस आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जर्नी को छोड़ना है, डीएम को छोड़ना है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। तो इसलिए बोला जाता है कि सोल, बॉडी, माइंड पर फोकस रहे और अपनी जर्नी पे फोकस रहे। सरेंडर करो, लेकिन बहुत पॉजिटिव वे में। ये नहीं है कि ना मैं इनर वर्क करूँगी और जो होगा वो देखा जाएगा। देखो भगवान होते हैं, लेकिन आप कर्म तो हमें ही करने, मतलब वो थोड़ी ना आएंगे ना, एक्शन तो हमें लेना है, सपोर्ट उनका रहता है, लेकिन एक्शन आप ही को लेना है। अगर आप वो भी नहीं करोगे तो आप ये स्टक एनर्जी से कभी नहीं निकलोगे। आपके लाइफ में आपको डिवाइन पीस, या आप वो पीस की एनर्जी जो लोग चाहते हैं कि मैम मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस शांति चाहिए, वो भी नहीं आपको मिलेंगी। तो अगर इस एनर्जी में आप है तो ऊपर उठ जाइए, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपको अपनी सोल, बॉडी, माइंड को हील करना है, क्योंकि सारे सोर्सेज आपके पास है, आप कर सकती हैं, क्योंकि आप एक डिवाइन, एक मास्टर सोल है, ठीक है। बहुत सारे फेमिनाइन पास्ट में अभी भी रहती है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि ये जो न्यू मून आएगा यहाँ से अपने पास्ट को ख़त्म कर दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि पास्ट हमेशा रिलीज़ करने के लिए होता है। एक जो ट्रिगर बड़ा सा आएगा, उसके बाद आपकी लाइफ में एक लाइट की एनर्जी आएंगी। एकदम से हम बोलते हैं ना कि पता नहीं यार, लास्ट मंथ मेरी एनर्जी इतनी लो थी और इस महीने तो मतलब इतना हाई वाइब्रेशन में मैं कैसे चली गई, ये आपको फील होगा। लेकिन तभी होगा जब ये ट्रिगर आएगा तो उससे आप कुछ पॉजिटिव वे में लेंगे। अगर आप उस ट्रिगर को नेगेटिव वे में लेंगे और उसी में घूमते रहेंगे ना, तो आप किसी भी प्रकार की लाइट एनर्जी को कभी नहीं रिसीव कर पाएंगे, अपने अंदर भी नहीं, और उसे क्लेम भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पास्ट रिलीज़ करने के लिए होता है, और बहुत सी फेमिनाइन अभी भी अटकी है उसी में। तो और एक एनर्जी और है कि बहुत सी फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन को चेक कर सकती है, स्टॉक कर सकती है, या फिर याद आ सकती है उन्हें बहुत ज़्यादा। उनको लग सकता है कि यार क्या बबल फेस था और ये क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं कॉल करता है। तो हो सकता है कि आपका मन करे कि एक बार डीपी देखो, फोटो देखो, ये करूँ वो करूँ। अगर ऐसा कुछ है तो ये सिचुएशन, अगर ऐसा आपके साथ है तो ये सिचुएशन हमेशा आपको पेन ही देंगी। तो यहाँ से वो ऊपर उठ जाए, अपने ऊपर काम करे, अपने सोल, बॉडी, माइंड पर ध्यान दे, इनर वर्क बहुत अच्छे से करे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप इस दौरान यहाँ से नहीं उठे तो ये एनर्जी, मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको फुल मून तक ये घुमाती रहेंगी और आपका पेन बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये सारी एनर्जी हमारे फेमिनाइन की है। आपको अपने अंदर के डीएम डीएफ को बैलेंस करना है।
बहुत सी फेमिनाइन को उनके इंट्यूशन गाइड कर रहे हैं, इंट्यूशन का लेवल बढ़ चुका है। तो अगर आप अपनी इंट्यूशन के बेस पर अपने डिसीजन लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है, तो बहुत सारे डीएम के लाइफ में शादी की भी एनर्जी है, और हो सकता है कि मतलब बहुत सारे लोगों की लाइफ में उनकी मम्मा जो है वो थर्ड पार्टी का काम कर रही है, जो आपको और उनके बीच में आई है। तो शादी अगर वो करेंगे तो मुझे ज़्यादा प्रेशर यही लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है। यहाँ पे एक कार्ड आया था शादी के लिए, इसलिए मैंने ये एनर्जी बता दी। तो चलो कुछ फिजिकल साइन सिम्टम है उसको भी बता देती हूँ। सबसे पहले आपकी आँखों में इन्फेक्शन हो सकता है अचानक से, जैसे कभी हमारे आँखें आते हैं ना उस तरह से पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, इचिंग हो सकती है। अगर ऐसा कुछ है तो ये दिखाता है कि आपके थर्ड आई की बहुत अच्छे से क्लिनजिंग चल रही है। और जब थर्ड आई की क्लिनजिंग होती है तो ये जो आँखों में इन्फेक्शन है ना, ये हर तीसरे महीने आपको फील हो सकता है। बहुत सारे लोगों के वो जो आई बॉल होते हैं उसका कलर भी आपको चेंज देखने को मिलेगा, स्पेशली फेमिनाइन को, ठीक है। अगर आपका डार्क होगा तो लाइट होगा, अगर आपका लाइट है तो आपको डार्क दिखाई देगा। ऐसे आपके जो अब हमारे जो आई बॉल होते हैं ना उसका कलर चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये डीएनए का एक भाग है, डीएनए और थर्ड आई जब हील होती है, क्लींस होती है तब का। दूसरा है कि आपको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। अचानक से आपको लगेगा कि यार मतलब जैसे होता है ना कि इंटीमेसी के बाद जैसे फीलिंग, ऐसा आपको होगा, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होगी। या फिर आपके यूरिन में इन्फेक्शन होगा, या आपको यूरिन में ब्लड आएगा, या फिर आपको वहाँ से ब्लीडिंग होगी, ईचिंग होगी, या स्वेलिंग होगा। ऐसा अगर आपको कुछ है तो ये दिखाता है कि आपका सेक्रल बहुत ही अच्छे से क्लींस हो रहा है, ठीक है। क्योंकि कलेक्टिव में ये एनर्जी चल रही है तो घबराना नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना, उसके बाद इसको साइन सिम्टम में लेना, ठीक है। अचानक से ही आते हैं साइन सिम्टम असेंशन के। उसके बाद आपके ड्रीम में आपके कार्मिक आ सकते हैं, या आपके पेरेंट्स आ सकते हैं, या आपके चाइल्डहुड के ड्रीम आ सकते हैं। ये जो लोग हैं जिनको आप पसंद नहीं करते थे वो इस दुनिया में नहीं है, या फिर उनके साथ आपका कभी बना नहीं, वो भी आपके ड्रीम में आ रहे हैं और बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको उन्हें रिलीज़ करना है, आपको अपनी सोल को वहाँ से लेके आना है, ठीक है। तो अपने इनर चाइल्ड मेडिटेशन को करना, और साथ में कॉर्ड कटिंग भी करना, सबको बुला बुला के उनसे अपनी कॉर्ड कट कर लेना, और सबको परमिशन देना, खुद को भी देना, ठीक है। बहुत सारे फेमिनाइन अपने डीएम को स्टॉक कर सकती है। डीएम तो ऑलरेडी आपको कर ही रहे हैं क्योंकि मिररिंग बहुत स्ट्रांग हो रही है, इसकी वजह से मिरर नंबर भी आपको देखने को मिलेंगे इस दौरान। और एक एनर्जी है कि आपको पिंपल्स आएंगे चेहरे पे अचानक से। आपको आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा मॉर्निंग 3 से 6 बजे तक, मॉर्निंग में 3 से 6 बजे का जो टाइमिंग होता है वह आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट मतलब गर्म होंगी, और सुबह ठंडी होंगी। अगर ऐसा है, चेहरे पे पिंपल्स आ रहे हैं, अगर ये भी है तो समझ जाना कि आपकी डीएनए का लेवल जो है वो बढ़ चुका है, आपकी डीएनए हील हो रहे हैं। साथ में आपको भूख नहीं लगेंगी, या बहुत ज़्यादा आपका खाने का मन करेगा, खाने पीने में आपके चेंजेस आएंगे। बहुत सारे लोगों को अचानक से नॉनवेज खाने का क्रेविंग भी हो सकता है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके डीएनए में चेंज आ रहा है, ठीक है। और आगे है कि एनर्जी की सेल्फ डाउट बहुत सारे फेमिनाइन को होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेडिटेशन सही से नहीं हो रहा है, टाइम नहीं मैनेज कर पा रही है, उठ नहीं पा रही है, नींद नहीं खुल रही है, तो इसकी वजह से गिल्ट हो सकता है। या फिर आपको लगेगा कि यार काम नहीं हो रहा है सही से, कहीं मैं डिसबैलेंस ना हो जाऊँ, कहीं ये ना हो जाए, ठीक है। अगर ऐसा है तो अपने टाइम टेबल को सेट करें और अपना मेडिटेशन करें, ठीक है। और एक एनर्जी की सेल्फ रियलाइजेशन कि अगर थर्ड पार्टी के लिए दिल में बहुत गंदगी है या जो भी है, बहुत हीलिंग कर ली, लेकिन हार्ट चक्रा में बहुत सारी फेमिनाइन अटकी पड़ी होती है, उनका हार्ट चक्रा ओपन ही नहीं होता। वननेस सिर्फ बोलने से नहीं आता, वननेस मतलब सबके लिए, डीएम के लिए, डीएफ के लिए, पूरे कलेक्टिव के लिए और थर्ड पार्टी के लिए भी सेम एनर्जी रहती है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो बहुत सारी फेमिनाइन को सेल्फ रियलाइजेशन मिलेगा, होगा, थर्ड पार्टी रिलीज होंगी, कंप्लीट थर्ड पार्टी रिलीज होंगी, और वो सोल से होंगी। थर्ड पार्टी के लिए आपके दिल में अनकंडीशनल लव आएगा। ऐसी बहुत कम वाली फेमिनाइन है जो हार्ट चक्रा क्रॉस कर जाएंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी आपको लगेंगी, स्वेटिंग अगर आपको हो रही, ये भी अगेन डीएनए का एक साइन है, आपकी डीएनए बहुत अच्छे से हील हो रहे हैं। इंटीमेसी वाले कपल दिखेंगे आपको, चाहे आप पिक देख रहे हो, पोस्टर देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, या पंछी देख रहे हो, बटरफ्लाई देख रहे हो, हनी भी देख रहे हो, जो भी है, लेकिन वो आपको इंटीमेसी के लिए इंटीमेसी
करते हुए अगर आप देख रहे हैं तो ये यूनियन का साइन है। अब यूनियन आपके अंदर भी हो सकता है, यूनियन आपके बाहर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका कौन सा यूनियन हो रहा है। ठीक है, लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग जिनका नीचे के 3 चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं, मतलब उनका अंदर का डिवाइन मैस्कुलाइन धीरे धीरे उनके साथ अलाइन हो रहा है। ठीक है, और एक आपका सैक्रल चक्रा क्लींजिंग का मैंने बताया है। और रेनबो, अगर आपको रेनबो दिख रहे हैं हर जगह पे, कल तो मैंने रियल में देखा, बहुत खूबसूरत था। मोबाइल में आए नहीं यार, वो उसका कलर बहुत फेंट था तो मोबाइल में नहीं आया। अगर आपको रेनबो दिख रहा है तो ये कंफर्मेशन है कि यूनियन आपके, मतलब आप यूनियन के रास्ते में हो। अब अगेन मैं बोल दूं कि यूनियन सिर्फ एक नहीं होता, यूनियन अंदर भी होता है, भगवान से होता है, अपने आप से होता है, अपने अंदर के डीएम से होता है। ठीक है, तो ये एनर्जी है और ये सारे साइन सिम्टम है। प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपके साथ क्या हो रहा है, मैं ज़रूर रिप्लाई देती हूँ। ठीक है, चलो नंबर के बारे में बता दूँ। अलाइन नंबर जैसे 1 2 3 4, 2 3 4, 3 4 5, मतलब किसी भी तरह का अलाइन पैटर्न। ठीक है, अगर ये आपको दिख रहा है और साथ में आपको 11 11 9 11 369 9669 ये नंबर 222 10 10 333 777 और 111 बताया मैंने, 888 666 और 555 999 बताया ना। तो ये नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होंगी, बिल्कुल होंगी। और बहुत सारे मिरर नंबर किसी भी पैटर्न के, क्योंकि मिररिंग बहुत स्ट्रांग हो रही है। तो यही था वीडियो। कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा, आपके साथ कितना रेजोनेट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।